आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है इन एंडोस्पर्म ऑफ मेज एंड साइकस द प्लॉइडी लेवल इज। तो सबसे पहले प्लॉइडी लेवल समझ लेते हैं। प्लॉइडी लेवल का मतलब होता है नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे कि होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमंस में होते हैं 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, जिस वजह से उन्हें डिप्लॉयड कहा जाता है। ऐसे ही अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसे हम बोलते हैं हैप्लॉयड। और 2 से ज्यादा जितने भी सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जिसमें होते हैं उनको हम पॉलीप्लॉइड की कैटेगरी में रखते हैं। और पॉलीप्लॉइड में आ जाता है जिनके 3 सेट्स हैं तो उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड, 4 सेट्स है तो टेट्राप्लॉइड एंड सो ऑन। तो ये तो हमने समझ लिया कि प्लॉइडी लेवल क्या है। अब आ जाते हैं एंडोस्पर्म ऑफ मेज एंड साइकस में। तो हमें पता है मेज एक एंजियोस्पर्म है, यानी कि मोनोकॉट है। और इसमें क्या होगा, नॉर्मल जो भी प्रोसेस एंजियोस्पर्म में होते हैं, यानी कि इसमें 2 स्पर्म न्यूक्लियाई आते हैं जब पॉलन जर्मिनेट होता है। 2 स्पर्म न्यूक्लियाई में से एक जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करता है हमारे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को, यानी कि पीईएन को। अब देखिए पीईएन जो है ये बना था हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलके, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, यानी कि इसकी जो प्लॉइडी लेवल है वो है 2n। और इसमें एक स्पर्म न्यूक्लियाई आया है, यानी कि ये तो हैप्लॉइड था तो यहाँ पर एक n हो जाता है। तो मेज में तो ये होता है कि पेन का 2n और स्पर्म का n ये मिलके बनाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि हमारे मेज में जो एंडोस्पर्म है उसकी प्लॉइडी है ट्रिप्लॉइडी, यानी कि 3n। तो हमारे ऑप्शंस क्या हुए, देखिए पहला ऑप्शन तो द सेम कह रहा है, तो ये हम बाद में देखेंगे जब हम साइकस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारा ऑप्शन बन गया बी में 3n यहाँ दिया है, 2n ये हो जाता है गलत, तो इसे हम यही काट देते हैं। और फिर फोर्थ में भी हमारा 3n है। तो अब आइए समझ लेते हैं कि साइकस में क्या होता है। तो देखिए साइकस में क्या होता है। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। तो साइकस में क्या होगा, जो हमारे स्पर्म न्यूक्लियाई होंगे वो 2 तो बनेंगे ही बनेंगे हमारे पोलन के जर्मिनेट होने पे। तो 2 न्यूक्लियाई तो बने, पर उनमें से एक जो है वो कर जाता है डीजेनरेट, यानी कि ये खत्म हो जाता है, मर जाता है। और जो दूसरा न्यूक्लियाई है वो कैरी आउट कराता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल। तो इससे तो हमारा एम्ब्रियो बनेगा, पर क्योंकि यहाँ पर हमारा एक स्पर्म न्यूक्लियाई तो डिजनरेट हो गया है, तो ये आगे किसी भी पेन या फिर ऐसे कोई कोई सेल हो जो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाए वो नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एक हैप्लॉइड सेल होता है और वो हैप्लॉइड सेल कई बार रिपीटेड डिविजन्स करता है। उससे एक मास ऑफ सेल्स बनता है जिसे हम न्यूट्रिटिव टिश्यू कह सकते हैं, क्योंकि यही जो मास ऑफ सेल्स है ये हमारे एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो क्योंकि ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है इसलिए हम इसको एंडोस्पर्म भी कह देते हैं, ऑल्दो ये रियल एंडोस्पर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो स्पर्म न्यूक्लियाई था उससे यहाँ पर किसी भी सेल का फ्यूजन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये हैप्लॉइड सेल n था और इसका रिपीटेड डिवीजन हुआ है, तो इस न्यूट्रिटिव टिश्यू का भी अगर प्लॉइडी लेवल चेक किया जाए तो वो भी n होगा, यानी कि हैप्लॉइड होगा। तो इसी से हमें हमारा आंसर मिल जाता है। आंसर हमारा फिर क्या होगा, 3n in maize and n in cycas. So the answer is B,
थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।